नमस्कार, मैं प्रियंका चौहान न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मद्रास हाईकोर्ट ने 7 जुलाई के अपने हालिया फैसले में कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों से निपटने वाली विशेष अदालतों की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीशों को अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा और ऐसे संवेदनशील मामलों का न्यायिक निर्णय कैसे किया जाए, इस पर उन्हें संवेदीकरण बनाना होगा। न्यायमूर्ति पी वेलमोर्गन ने ये टिप्पणी उस समय की जब अदालत के संज्ञान में लगाया गया कि सत्र न्यायालय अपराध की तारीख यानी घटना के समय पीड़िता की 8 साल की उम्र पर विचार करने में विफल रहा है और पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के विपरीत आरोपी को कम कठोर सजा दी गई है। केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें केरल जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियमों को चुनौती दी गई है, क्योंकि इन नियमों के तहत बच्चों के जन्म को पंजीकृत करवाने के लिए पिता के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है। संक्षेप में मामला ये है कि इस बात की शर्त एकल माताओं सिंगल मदर्स के लिए भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ता कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गर्भवती हुई है, जिसमें एक डोनर से शुक्राणु को स्वीकार करना शामिल है और उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाना है। याचिकाकर्ता ने नियमानुसार बच्चों के जन्म मृत्यु को पंजीकृत करवाने के लिए पिता का विवरण देने की आवश्यकता से व्यथित होकर ये याचिका दायर की है। कर्नाटक हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को ई कॉमर्स दिग्गज अमेज़न और फ्लिपकार्ट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। इस अपील में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई को उनकी प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने कहा, इस अदालत के संबंधित राय में इस स्तर पर जांच को किसी भी हद तक कुचला नहीं जा सकता है। यदि अपीलकर्ता 2002 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में शामिल नहीं है, तो उन्हें सीसीआई जांच का सामना करने में झिझकना नहीं चाहिए। अब मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।